नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जाखड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईश्वर की क्लास में। आज अपन यहाँ आपके लिए एक ऐसा कुछ नया लेके आए हैं जो अभी राजस्थान सरकार ने नए 19 जिलों की स्थापना की है। साथ ही 3 संभाग है वो इसमें नए बनाए गए हैं। उन नए नवीनतम जो ज़िले गठित किए गए हैं उन ज़िलों के बारे में अपन आज थोड़ा अध्ययन ग्रहण करेंगे। अपने साथ है इन ज़िलों के बारे में विस्तार से बताने के लिए ईश्वर जी सर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो मैं ईश्वर जी सर से निवेदन करूंगा सर कि आप हमें इन ज़िलों के बारे में थोड़ा बताइए कि इन ज़िलों के बनने से क्या राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है, किसी इतिहास के क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है, या कोई कल्चर से संबंधित है, कोई क्वेश्चन है बच्चों के संबंध में, उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें इन जो अभी जो नए ज़िले 19 ज़िले बनाए गए उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। अच्छा सर, देखिएगा सर, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि खास करके जो राजस्थान का जोग्राफिकल पार्ट है वो 100% इससे इफेक्टिव रहेगा, प्रभावित रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में अगर अपन बात करते हैं कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के अंदर भी ध्यान रखना, कुछ ऐसे धार्मिक स्थल होंगे, कुछ आपके जैसे जोग्राफी की बात और करते तो जो आपके जो खनिज पदार्थ हैं उनके जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ज़िले की जो सीमाएँ उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा कि अब तक छोटा ज़िला कौन सा था, हो सकता है अब कोई नया छोटा क्षेत्रफल में नया ज़िला आ जाए। ठीक है, कौन से जो ज़िला था उस ज़िले की सीमा कौन से ज़िले के साथ में, जैसे पाली ज़िला था पहले उसके 8 ज़िलों की सीमा लगती थी, सर्वाधिक ज़िलों की सीमाएं लगती थी, अब हो सकता कोई नया आ जाए। लेकिन उसके अंदर खास करके आपका ज़्यादातर जो प्रभावित रहेगा वो ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। जैसे नदियाँ थी, नदियों का जो मार्ग है वो 100% प्रभावित रहेगा। जैसे हो सकता कि कोई नदी पहले 4 ज़िलों में बहती थी अब 6 में बहने लग जाए, या फिर घट करके 2 में आ जाए। जो कुछ भी है वो अपन निश्चित रूप से भी कह नहीं सकते, क्योंकि देखिएगा राजस्थान सरकार जब तक कोई अपने को आधिकारिक जानकारी नहीं दे देती है, ठीक है, और इसका जो एक तरह से जो आपको मूल स्रोत मैं कह सकता हूँ, ऑथेंटिक जो प्रमाण कह सकता हूँ, वो राजस्थान सरकार की एक बुक आती है, एक पत्रिका आती है जिसका नाम सूजस है। उस सूजस नामक पत्रिका के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो जानकारी ऑथेंटिक होगी। उससे पहले अपन कुछ नहीं कह सकते। उससे पहले अपन इतना कुछ जरूर बता सकते हैं कि जो मेन चीज़ें क्या परिवर्तित हुई है उनके बारे में अपन बता सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं आपका जो भीलवाड़ा ज़िला है उस भीलवाड़ा ज़िले की यात्रा पे था, तो वहाँ के लोगों से मैं मिला, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत की। ज़्यादा तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं जो बातें हुई मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने जो कुछ बताया या मेरे को जो कुछ लगा, मेरे वहाँ पे रहने से मैंने 5-6 दिन की जो टूर था उसमें था, तो मेरे 5-6 चीज़ें वहाँ से मैंने जो नया परिवर्तन हुआ उनको मैंने मेरे हिसाब से पकड़ा। जैसे पहले आप लोग जैसे एक सापुरा, ये आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का डिवाइडेशन करके नया ज़िला बनाया गया है, उसका नाम है सापुरा। अब सापुरा के अंदर मूल रूप से आपका भीलवाड़ा ज़िला, उसकी जो 5 तहसील है उनको रखा गया है, जिसमें नंबर 1 रखा गया है सापुरा, जिसको ज़िला घोषित कर दिया गया, उसका नया गठित कर दिया गया। एक आप ध्यान रखना, सापुरा के अलावा एक झाजपुर हो गया, झाजपुर के अलावा एक बनेड़ा के अलावा एक केकड़ी है, और एक फूलिया कला। इन 5 तहसीलों को मिलाकर के एक नया ज़िला गठित किया गया भीलवाड़ा से लग करके, जिसको सापुरा कहते हैं। ठीक है, अब सापुरा की बात कर लेते हैं सर। जैसे सापुरा है, सापुरा के अंदर आपको 2 चीज़ें 100% परिवर्तित मिलेंगी। जैसे एक आपको ये मैं अभी जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके प्रतियोगी जो आपके विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आज तक एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता था कि आपका रामसनेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, तो उसमें 2 ऑप्शन होते थे, या तो डायरेक्ट पूछ लेता था सापुरा, या फिर वो पूछता था भीलवाड़ा। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होते थे। अगर दोनों ऑप्शन होते तो एक, जैसे वो जिला पूछेगा तो जिला ये सापुरा में आ गई वो। हाँ, अब वो सापुरा के अंदर चला गया, पहले वो किस में था, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो नया जिला गठित हो गया। इसके साथ में आपके रामसनेही संप्रदाय की अगर दूसरी बात करते हैं तो रामसनेही संप्रदाय का एक महोत्सव होता है जिसको कहते हैं फूल डोल महोत्सव कहते हैं। ये भी आपका सापुरा पीठ के ऊपर आयोजित किया जाता है, और ये आपका होली के दूसरे दिन स्टार्ट होता है। कह सकते हैं कि अपन जो आपकी चैत्र कृष्णा एकम है, और एकम से लेकर पंचमी तक ये इसका आयोजन किया जाता है। हाँ, 5 दिन का जो उत्सव होता है उसको फूल डोल महोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। एक ये दूसरा परिवर्तन, ये 2 परिवर्तन 100% बदलेंगे, इसको कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। एक तीसरा परिवर्तन मैं आपको और बताता हूँ सापुरा का। जैसे अपनी एक राजस्थान की हस्तकला की बात करें तो एक बहुत ही शानदार हस्तकला है जो अपने पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कला है। वो 700 साल पुरानी कला है वो, जिसको फड़ के नाम से पुकारा जाता है। पहले वो क्या था, पट हुआ करता था, पट चित्र होते थे, लेकिन राजस्थानी भाषा के अंदर उसका अपभ्रंश होते होते वह फड़ में परिवर्तित हो गया। एक ये निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। ठीक है,